हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिस्टुला की, यानी फिस्टुला इन एनो, जिसको हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भगंदर बोला जाता है। भगंदर, गुदगत भगंदर, यानी गुदा के पास में जो एक फिंसी नुमा आकार ले लेती है, जिसमें से पस यानी राद, ब्लड, कचलऊ ये सब निकलते रहते हैं। और वही चीज़ अगर और भयंकर रूप धारण कर ले तो दोस्तों उसमें से लैट्रिन तक निकल सकती है, उस फुंसी में से, जो कि लैट्रिन, जो हमारे लैट्रिन का जो मल द्वार है उसके साथ ही जो फुंसी होती है वहीं पे ही ये एक फिंसी बन जाती है। और जरूरी नहीं एक बने, कई बार इसके अंदर हमारे आयुर्वेद के अंदर शतपोनक भगंदर बोला गया है। शतपोनक भगंदर का मतलब जिसके अंदर कई सारी ओपनिंग्स हों। एक होता है हॉर्स शू फिस्टुला, यानी जैसे घोड़े की नाल होती है उसकी तरह ही दोनों साइड में, गुदा के दोनों साइड में, जैसे ये गुदा है दोनों साइड में इधर भी फुंसी इधर भी फुंसी, ऐसे फुंसी होएगी। तो दोस्तों आज हम उसी बीमारी को लेकर आए हैं और आज हम उसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। उस बीमारी के लक्षण जानेंगे, उस बीमारी के कारण जानेंगे और उस बीमारी को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, घरेलू उपायों से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, इन सब चीज़ों को जानेंगे। देखिए दोस्तों, वही भगंदर या वही फिस्टुला इन एनो, बार बार देखो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ फिस्टुला इन एनो, यानी गुदा के अंदर के बाहर जो फिस्टुला है यानी ओपनिंग है। फिस्टुला कई तरह के होते हैं। फिस्टुला का मतलब होता है ओपनिंग, वो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि भी इसको अगर हम एनो लगा देंगे इसके साथ, यानी एनस के पास, अगर हम इसको कुछ और नाम दे देंगे तो वो उस ऑर्गन का नाम हो जाएगा कि उस ऑर्गन का फिस्टुला, यानी उसकी ओपनिंग। अब हम इसके कारण समझते हैं। कारणों में दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपके गुदा के पास कोई इंजरी हुई हो, यानी कोई चोट लगी हो। जैसे कई बार क्या होता है, कईयों को जैसे गिर जाते हैं अपना नीचे बटक के हिसाब से, जिसका नीचे का हिस्सा लगता है ज़मीन पे जब भी गिरते हैं, उस वजह से कोई इंजरी हो सकती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारी जो उत्तक हैं उनके अंदर। जब उनमें चोट लगती है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, खून जम जाता है, जिसको हेमेटोमा बोलते हैं। और वही हेमेटोमा कल को पस का रूप ले सकता है। कई बार कोई गलत चीज़ों की संगत में भी लोग पड़ जाते हैं, जिस वजह से भी लोगों को गुदागत बीमारियां लग जाती हैं। कई बार कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार एनल ग्लैंड, जो कि गुदा के अंदर ग्रंथि होती है डेंटेड लाइन के नीचे, उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि ऐसे स्प्रिंग टाइप में एक ग्रंथि होती है। उस एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से भी दोस्तों हमें भगंदर हो सकता है। या और कारण दोस्तों भगंदर का क्या है कि अगर कोई जो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर जो लोग ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, ज़्यादा लोग जो जुड़े रहते हैं, उनको भी भगंदर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षणों की। लक्षणों में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो लैट्रिन का द्वार होता है, मल द्वार, उस मल द्वार के पास में एक फुंसी, दो फुंसी, कई फुंसी, इस तरह से अलग अलग ओपनिंग बन जाती हैं। जैसा कि मैं एक बिल्कुल सिंपल, आपने मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आप बड़े सिंपल तरीके से समझाते हो, तो मेरा बड़ा सिंपल है तरीका। मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ। जैसे हमारे क्या होता है, पानी का कनेक्शन लीक हो गया तो क्या होगा, उसकी जो पानी के कनेक्शन की जो पाइप जहाँ से फूटी वहाँ से पानी लीक होने लगेगा। ऐसे ही हमारी गुदा से जब एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जो ओपनिंग बाहर बनी, इसका मतलब वो कनेक्शन वहाँ से फूट के बाहर निकल गया। तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, पहले तो पस निकलेगी, फिर वहाँ से कचलऊ आएगा यानी ब्लड आएगा, और फिर लास्ट में फिर भी मरीज नहीं उसकी केयर करेगा तो क्या होगा, वहाँ से इवन लैट्रिन तक आ सकती है उस ओपनिंग से, यानी वो एनस से फूट के वहाँ बाहर निकला है उसका रास्ता। दोस्तों जो मैंने बताया कि भी उसमें कभी लैट्रिन भी बाहर आ सकती है उस ओपनिंग से। तो ये एक इतनी गंदी बीमारी है, कहा गया है कि अगर किसी दुश्मन को कोई और गाली ना दो, ये कह दो तेरे भगंदर हो जाए, ये इतना गंदा रोग है। तो दोस्तों और एक और मैं बताता हूँ आपको, ये चाहे आप जो भी आपके कोई सर्जन मित्र होंगे उनसे आप बात करके देखना, हर सर्जन डरता है इस बीमारी से। हर सर्जन ये कहेगा भाई ऐसे कर, उसी से इलाज करा ले जिससे तेरा इलाज चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस बीमारी में। और मैं आपको ये दावा देता हूँ कि हमारे आयुर्वेद के अंदर जो हम क्षारसूत्र पद्धति से इसका इलाज करते हैं वो एक इतना कारगर इलाज है, जो हमारे पास इवन पीजीआई से भी मेरे पास पेशेंट आए हैं जिनको वहाँ से सर्जरी करवाई और ऑपरेट करवाने के बाद भी दोबारा रिकरेंस हुई, और हमने फिर उसको क्षारसूत्र के थ्रू यहाँ इलाज दिया अपने सेंटर पे करनाल में, और वो ठीक हो के गए। और ये दोस्तों हमारे लिए आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए कि हमारी पद्धति में
ऐसा एक हमारे पास गुण है क्षारसूत्र का कि जिसके अंदर गुदागत बीमारियों का रामबाण इलाज है हमारे पास। हमने बताया आपको कि भी ओपनिंग हुई, अब इसके अंदर ये जानेंगे कि घरेलू उपाय क्या करें। घरेलू उपायों के अंदर तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस ओपनिंग से दोस्तों एक तो लक्षणों में हमें दर्द होगा, फिंसी के अंदर जहाँ से ये पस निकल रही होगी वहाँ पे पेन होगा, और जैसे मैंने बताया कि एब्सेस बनेगी, एब्सेस से जैसे कारण में मैंने बताया एब्सेस बनेगी, उससे भगंदर होगा, तो जो एब्सेस बनी है उससे राद निकलेगी और एक दर्द होगा। ये दो मेन लक्षण होते हैं कि भी जो पस निकलेगी वहाँ से कचलऊ निकलेगा और दर्द होगा। तो और ये क्या होगा, इससे अंडरवियर खराब होते रहेंगे, मेल में है तब भी फीमेल में है तब भी, मतलब वो अपने आप में एक अच्छा फील नहीं करेगा, वो कहेगा जी चिपचिपाहट रहती है सारा दिन डॉक्टर साहब, चिपचिपाहट रहती है, मतलब हम तो तंग हो गए, कितनी कॉटन लगाऊं कितनी कॉटन लगाऊं, हर बार कॉटन लगाती हूं तो ऐसा लगता है कि भी अपने आप से ही घिन आने लगी है। मतलब ये एक शब्द मैं सुनता हूं ना जब मरीज मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब अपने आप से ही घिन आने लगी है, तो ये ऐसा लगता है कि कितना गंदा रोग होगा ये, है ना। तो दोस्तों उसी रोग के अब हम पहले तो घरेलू उपाय समझेंगे और उसके बाद फिर उसके आयुर्वेदिक उपाय समझेंगे। घरेलू उपायों में क्या करना है आपने, घरेलू उपायों के अंदर दोस्तों आप क्या करें, आप कपूर ले लें, कपूर को सरसों के तेल के अंदर आप उसको कूट के कपूर को और सरसों के तेल में उसका लेप बना लें, और उस लेप को आप क्या करें कॉटन पे ले लें। ये आखी का पत्ता होता है दोस्तों, उस आखी के पत्ते पे लगा के, आखी का पत्ते को पहले धो लें, फिर उसको लेप को लगा के और जहाँ आपके भगंदर है उस पार्ट पे रख दें और टेप लगा दें और उसको लगा रहने दें, जिससे वहाँ ठंडक पड़े आपको और वो जो गंध है वो सूखे। दूसरा इसमें आप क्या करना है दोस्तों, फिटकड़ी ले लें, फिटकड़ी को कूट के चूरा कर लें, उसके 2 चुंटी गर्म पानी का तसड़ा या टब ले लें जिसमें बैठ सके, उस बैठ के उसमें खोल बंद की एक्सरसाइज करें, जिससे वो पानी उस ओपनिंग से गुदा तक जा सके और आपकी सफाई रह सके। कई बार इवन लोगों को गंद लगा रह जाता है वहाँ पे जो, तो उसकी सफाई हो सके। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस बीमारी से तो सर्जन भी डरते हैं, तो आपको एक मैं सिंपल सी और स्पष्ट बात करूं तो ये है कि कितने भी जतन कर लो ये बीमारी ऐसे जाने वाली नहीं। इसके अंदर आपको शल्य क्रिया करवानी ही पड़ेगी, और उस शल्य क्रिया के अंदर क्षारसूत्र, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये क्षारसूत्र जो हमारा तरीका है, इस क्षारसूत्र तरीके के अंदर ये जो थ्रेड है, धागा है जो हमारा, इस धागे को हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पे दवाई लगी हुई है, इस पे क्षार लग रहा हुआ है, यानी अल्कली का धागा है ये। इस अल्कली के धागे के ऊपर जब हम इसको गुदा में लगाते हैं, जहाँ से ओपनिंग है वहाँ से हम डालते हैं और ये गुदा में से बाहर निकालते हैं, और हफ्ते हफ्ते में इस धागे को हम बदलते रहते हैं, जिससे उस दवाई की जो म्याद है वो पूरी हो जाती है और अगले हफ्ते दोबारा फिर करते हैं। 1-1 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा रास्ता इसमें कटता चला जाता है और पीछे का घाव भरता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी भी आइस की सिल्ली लेना, एक उस बर्फ की सिल्ली के ऊपर अगर आप 1 रुपए का कॉइन रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कॉइन दोस्तों बीच में आ जाता है, मिड में, और ऊपर से बर्फ की सिल्ली हमारी द्वारा कवर हो जाती है। यानी आप कभी भी करके देखना अपने घर में एक्सपेरिमेंट, यही चीज हमारे क्षारसूत्र में है, यानी वहां पे हीलिंग और कटिंग दोनों प्रोसीजर इकट्ठे होते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारे जो भगंदर के अंदर जो सर्जन डरने का मतलब क्यों है कि उसमें हमारे जो स्पिंक्टर्स हैं, एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स और इंटरनल स्पिंक्टर 2 होते हैं, वो कट जाते हैं, जिस वजह से इनकंटीनेंस हो जाती है, यानी लैट्रिन कब आई नहीं आई मरीज को पता नहीं लगता, उसके बार बार कपड़े खराब होते रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है उसकी कि भी जो पहले भी खराब थी और अब भी खराब है। तो हमारे में क्या होता है, वो स्पिंक्टर उसके मसल्स नहीं कटती, और जो कटती भी है तो वो हील अप हो जाती है, यानी रिपेयर हो जाती है साथ साथ, जिस वजह से बंदे को इनकंटीनेंस होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भी जहां उन लोगों के अंदर मान लो एक ये इस बीमारी के अंदर मान लो दिक्कत है, वहां हम अपनी इस चीज में, मुझे एक आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने पे गर्व है कि हम उस बीमारी को इलाज करते हैं और बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे। दोस्तों इसके अंदर एक तो हमने बताया कि क्षारसूत्र प्रक्रिया हम करते हैं, उसके अंदर क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं। मेरे पास पेशेंट आए, अपने टेस्ट करवाए कि भी मैं फिट हूँ, बीपी शुगर उसके सारे नॉर्मल होने चाहिए, उसके जितने भी ब्लड टेस्ट हैं नॉर्मल होने चाहिए, उसके बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट में कुछ भी नहीं करना, आधे घंटे का काम है, करवाए और अपने घर पे चला जाए। उसके बाद हफ्ते हफ्ते के बाद मेरे पास आता रहे, इसकी सीटिंग लेता रहे। मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 सेंटीमीटर तक का भी फिस्टुला है तो मेरे पास 1 महीने में वो ठीक, बिल्कुल गारंटी शुदा। और दोस्तों इसके साथ में अभ्यारिष्ट की जो शीशी है वो आप लेते रहें बाजार से, 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर भोजन के बाद खाएं।
मतलब पिएं उसको, और साथ में त्रिफला चूर्ण रात्रि को 1 चम्मच गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ले सकते हैं। खान पान का सिस्टम बढ़िया रखना है कि जिसके अंदर जितने भी रफेज वाले फ्रूट्स हैं, पपीता है और सलाद है, ककड़ी है, खीरा है ना, इन चीज़ों को खाना है ज़्यादातर। मसाले की और लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, काली मिर्चें, तीनों मिर्चें इसमें बंद होती हैं दोस्तों। तीनों मिर्चों का बंद करके जो खान पान बताया खान पान करें। और मैं ये कहता हूँ कि गारंटी शुदा मेरे पास इस भगंदर की बीमारी का इलाज है। आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ अपनी वाणी को। जय आयुर्वेद, जय भारत।